क्या आपको पता है कि एक ऐसा गांव जहां रातों रात 1500 लोग गायब हो गए। आखिर क्यों 1500 लोग अचानक गांव छोड़कर चले गए? और क्या आप जानते हैं ये लोग कहां चले गए? और क्या इस गांव में भूत का साया है? और क्यों इस गांव में सूरज ढलने के बाद रुकना मना माना जाता है? और क्या आपको पता है कि क्या होता है सूरज डूबने के बाद जाने वाले लोगों के साथ? एक कहानी है उसी कुलधरा गांव की, जिसे गूगल पर सर्च करते ही आपको पता चल जाएगा कि ये भारत का वो गांव है जहां भूत प्रेत और आत्माओं का वास है, जहां आज भी जाने वाले लोगों को जाने में डर लगता है, क्योंकि जो लोग भी यहाँ जाते हैं उसे अपने आसपास भूतों का साया महसूस होता है। अब ये कितना सच है और कितना झूठ पता नहीं, लेकिन बात करें आसपास रहने वाले लोगों की तो उन्हें पूरा यकीन है कि कुलधरा गांव में भूत प्रेत का साया है, क्योंकि शाम ढलते ही यहाँ बच्चों के रोने की तो कभी औरतों की चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। और शायद ये बात भारत सरकार भी मानती है, तभी तो उसने ये बोर्ड लगाया है और चेताया है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ इंसानों का रुकना वर्जित है। कुलधरा गांव में भूत प्रेत या आत्माओं का वास है या नहीं, ये तो हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि साइंस की दृष्टि से ये अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है। लेकिन एक गांव जो कभी विकास की मूर्त हुआ करता था और एक ही रात में स्थापित हो गया, उसके पीछे की वजह जरूर बता सकते हैं, जो कि इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। आखिर कैसे सुनहरे शहर जैसलमेर के बीचों बीच कुलधरा जैसे काले रहस्य का जन्म हुआ? तो दरअसल इसके पीछे की एक कहानी है। वो ये है कि जैसलमेर, जिस पर कभी राजकीय हुकूमत हुआ करती थी, उस हुकूमत में एक दीवान भी था जिसका नाम था सालम सिंह। वैसे तो सालम एक क्रूर और लोगों को यातनाएं देने वाला दीवान था, लेकिन एक दिन उसने वो सीमा लांघ दी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब वो कुलधरा गांव के दौरे पर था तो अचानक उसकी नजर मंदिर के मुख्य पुजारी की बेटी पर पड़ी, जो बेहद खूबसूरत थी। और ये देखकर सालम सिंह की नीयत खराब हो गई। वो इस कोशिश में लग गया कि किसी भी तरह वो उसे हासिल कर ले, लेकिन जब वो ऐसा करने में नाकामयाब हो गया तो उसने चेतावनी भिजवाई, आने वाली पूर्णवासी की रात तक अगर पुजारी की बेटी उसे नहीं मिली तो वह समूचे गांव पर हमला कर देगा, जिसका मतलब था पूरे गांव की तबाही और साथ ही 1500 लोगों की मौत। यह चेतावनी मिलते ही पालीवाल समाज पूरी तरह से घबरा गया और ये बात आसपास के गांव में आग की तरह फैल गई, क्योंकि अपने काम से काम और मिलजुल कर रहने वाले समाज पर पहली बार ऐसी कोई मुसीबत आई थी। ऊपर से समय की कमी, इसलिए अगले ही समय आनन फानन में पंचायत बुलाई गई ताकि ये तय हो सके कि गाँव की बेटी को सालम सिंह के हवाले किया जाए या फिर उसकी फौज से मुकाबला। आप सोच सकते हैं कि 1500 लोगों वाले समाज ने क्या फैसला लिया होगा। जी हाँ, समूचे पालीवाल समाज ने एक मत होकर ये फैसला किया कि जान जाए तो जाए, लेकिन सालम सिंह जैसे दरिंदे को अपनी बेटी नहीं सौंपेंगे। लेकिन वे सभी जानते थे कि भले ही वे अपनी बेटी सालम सिंह को नहीं सौंपे, लेकिन एक सच ये भी था कि पालीवाल समाज सालम सिंह की फोर्स से मुकाबला भी नहीं कर सकता था। और इस पर सभी गाँव वासियों ने ना चाहते हुए भी यह निर्णय लिया कि वे सभी अपना घर बार छोड़कर वहाँ से चले जाएंगे, ताकि सालम सिंह की यातना से उसे बचाया जा सके। और इससे पहले कि इसका पता गलती से भी सालम सिंह को पड़ता, वे सभी लोग उसी रात अपने घरों को छोड़कर चले गए। कहा जाता है कि जिस समय वो लोग विस्थापित हुए थे तो किसी के घर में चूल्हा जल रहा था और किसी ने ना अपना सामान लिया और ना कपड़े उठाए। सबने कुछ जरूरी चीजों को समेटा और हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दिया। इस तरह गांव की एक लड़की की इज्जत की खातिर वो सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुए और एक साथ वहां से कहीं और के लिए कूच कर गए। कहा यह भी जाता है कि वो सभी ब्राह्मण वहां से चले तो गए, लेकिन जाते जाते श्राप भी देकर गए कि उसके बाद ये गांव कभी नहीं बसेगा। और यही कारण है कि श्राप आज भी जारी है, जो आज इंसानों के लिए इतना खतरनाक हो चुका है कि ये सारी बात खुद सरकार भी मानती है। वैसे सरकार ने इस बात को ऐसे ही नहीं माना था, बल्कि इस पर कई दशकों तक रिसर्च भी हुई, जो आज भी जारी है, जिसमें कई बार तरह तरह की एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई थी, जिन्होंने साबित किया कि हो ना हो यहाँ आत्माओं का वास जरूर है। यहाँ आए कुछ लोगों ने तो ये तक बताया है कि यहाँ लौटने के बाद पहले तो अचानक उनकी कार बीच रास्ते में खराब हुई, फिर कार के शीशे पर बच्चों के हाथ के पंजों के निशान भी मिले, जिसे देखकर पूरा परिवार पूरी तरह घबरा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उस गांव की एक खासियत ये भी कि उसमें प्रवेश करते ही गर्मी का एहसास भी कम हो जाता है, यानी जो तापमान समूचे जैसलमेर का है, कुलधरा के अंदर वही तापमान कुछ डिग्री कम हो जाता है, जिसे आप खुद भी वहां जाकर महसूस कर सकते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है ये कोई नहीं जानता।
कमाल की बात तो ये भी है कि यहाँ मौजूद घरों के भीतर साल 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी ने भी इसकी जांच, जिसमें खुद सोसाइटी ने भी ये माना कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो नेगेटिव है और रहस्यमयी है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट में बहुत कुछ ऐसा कैद हुआ था जो उनकी समझ से बिल्कुल परे था।